अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? यस सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ तक पूरी स्क्रीन नजर आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक नजर आ रहा है? ये जो सबक लिखा है ऊपर पेपर पैटर्न, ये भी नजर आ रहा है? जी सर। चले, तो हस्बे वादा वादा ये किया था कि जी सबक मुकम्मल होने के बाद मैं पैटर्न लिखवा दूंगा। तो मैं पेपर पैटर्न पे आज इंशाल्लाह हम बात करते हैं। मैं आपको फेडरल बोर्ड का पूरा पेपर पैटर्न लिखवा देता हूं, आप लोग अपने पास नोटबुक पे तहरीर कर लें। कोई बात समझ में ना आए, कोई मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको साथ साथ उस पर ब्रीफ भी करता हूँ। हम सर साथ साथ इस पर बात भी करते हैं। और ये जो लोग भी आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ भी आ रहे हैं। वो कहाँ है? 2 पीपल एंटर्ड द वेटिंग रूम। अच्छा, यहाँ पे एडमिट डाल करें, मनाहिल है और आने में ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो बेटा ये है कि फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है उर्दू का, वो होता है 100 नंबर का। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम इस तरफ आते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है जी कुल नंबर 100 और उसके बाद होता है पहले नंबर पे होता है हिस्सा मारूजी, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, उर्दू में मारूजी कहलाता है। और ये होता है 20 नंबर का, क्योंकि 20 ही इसमें सवाल होते हैं और हर सवाल होता है 1 नंबर का। तो ये टोटल हो जाते हैं 20 नंबर। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती, इसमें आपने पूरे का पूरा 20 नंबर का सवाल करना होता है। और इसके लिए आपके पास टाइम होता है 25 मिनट। 25 मिनट के बाद ये पेपर आपसे जो इन्विजिलेटर होता है वो ले लेता है। और इसमें जो सबसे अहम बात है याद रखने वाली, पेपर आप में से ज़्यादातर बच्चों ने 9th-10th में भी फेडरल बोर्ड के दिए, फर्स्ट ईयर में भी दिए, तो ये आपको पता भी होगा। तो मैं दोहरा भी देता हूँ कि 25 नंबर का, जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं कि ये पेपर आपको दे दिया और जब पेपर खत्म होगा तो उसके बाद हम पेपर आपसे ले लेंगे, वहां ऐसा नहीं होता। वहां ये मारूजी हिस्सा अलग होता है और 25 मिनट के बाद ये पेपर आपसे मुम्तहन ले लेता है और ये पेपर दोबारा से आपको वापस नहीं मिलता। आजकल बबल शीट्स का सिलसिला है, पहले होता था कि आप निशान लगाएं, सवाल पे लिखा होता था कि मुंदरजा झैल सवालात के दुरुस्त जवाबात पे निशान लगाएं। आजकल पेपर आपको रफ काम के लिए मिलता है। पेपर आपका इस तरह का होता है, इस तरह का होता है जी आपका पेपर। उम्मीद नजर आ रहा हो सबको होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बना हुआ है और ये 2 सफ़ों पे होता है, आगे और पीछे। तो ये जो पेपर है ये आपके पास रह जाता है, ये रफ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज के एक सवाल दिया हुआ है जी 11 नंबर पे कि जोश को सुबह के तुलू होने पर हर दर्रा दिखाई देता है, फिरदौस नजर है, तूर का शोला है, हूर का शोला है, यह फरेब जिंदगी है। तो हमें पता ही फिरदौस नजर है, आप उस पर निशान लगा लें। कन्फ्यूजन है तो आप इस पर रफ वर्क करके तो बबल शीट आप जो है वो फिल करते हैं, दायरे वाली शीट। बस इसमें एक चीज समझने वाली होती है, आजकल तो हर पेपर में भी ABCD आ रहा है, इसमें भी अलिफ बे जीम दाल भी लिखा हुआ है। इस पे अलिफ बे जीम दाल लिखा हुआ है, यहाँ पे अलिफ बे जीम दाल। तो कोशिश ये करें कि एक अलिफ का मतलब A है, बे का मतलब B है, सी का मतलब C है और दाल का मतलब D है। यानी अलिफ A के लिए इस्तेमाल होता है, बे B के लिए, जीम C के लिए और दाल D के लिए। तो पहला सवाल ये है जी, ये 25 मिनट में आपसे पेपर ले लिया जाता है। अब आपके पास टाइम बच जाता है 2 घंटे 35 मिनट। ये बकाया टाइम है आपके पास। मैं इसलिए लिख रहा हूं साथ साथ ताकि आपको, हमने पेपर की कैलकुलेशन भी करनी है, पेपर हल करना कितने टाइम में हल करना है और कैसे करना है, ये बात हम उसके इंशाल्लाह उसके बाद करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं
सिर्फ पेपर पैटर्न पे। अब आ जाते हैं जी, इसके बाद हिस्सा दोम है, जहां पे ये सवाल खत्म हो जाते हैं, वहां पे आ जाता है हिस्सा दोम, और ये होता है 80 नंबर का। इसके कुल 80 नंबर होते हैं, 20 ऊपर आपने लिए। और ये हिस्सा दोम, ये इंशाइया हिस्सा भी कहलाता है, यहाँ पे लिखा होता है इंशाइया या हिस्सा दोम, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अब हम आ जाते हैं जी सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 जो है वो होता है, दिए गए सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के सबक की इबारत के मुताबिक जवाबात तहरीर करें। दोम और सोम हिस्सा, जिससे दोम और सोम दोनों हिस्से के जो नंबर हैं वो 80 होते हैं। सिर्फ हिस्सा दोम की अगर बात करें तो ये होते हैं 48 नंबर और टोटल। और ये कैसे होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। तहरीर करें जवाबात, ये आजकल हेडिंग है। पहले जमाने में हेडिंग ये होती थी कि दिए गए सवालात में से इतने सवालात के जवाब तहरीर करें। अब चूंकि नए पैटर्न के मुताबिक नसर, नज़म, गजल, ग्रामर और उसके अलग अलग सवालात होते हैं, और उनमें से अलग अलग आपको मिलती है चॉइस। कैसे मिलती है वो मैं आपको बताता हूं जी, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ सारे ज्वाइन हो जाएं ताकि इनको बात मुकम्मल इनके साथ की जा सके। अच्छा जी, इसमें होते हैं 4 अज्जा। अलिफ जुज़ होता है नसर का, इस तरह लिखा होता है जी, अलिफ जुज़, आगे लिखा होता है नसर। इसमें है जी कोई से 5 अज्जा के जवाब लिखें। अब यहां पे नंबर को 23 के इन्होंने कैसे कर दिए, कुछ गड़बड़ नहीं है। इसको तो 5/4 क्यों हुआ ये? नए पैटर्न में 4 नंबर के सवालों के जवाब 3 नंबर के नहीं होते, क्या चक्कर है? 12/4 48। पेपर ही हमारा ही है, हमारा ये जवाब है शिकवा फैज नासिर। ग्यारहवीं जमात में होता है ना 4 नंबर का सवाल, 12वीं में तो 4 का नहीं होता। ये 3 का कैसे, 4 का कैसे हो गया? फिर नंबर कैसे पूरे किए इन्होंने? 1 2 3 4 5, 1 2 ठीक है, 6 और 7 नंबर भी ठीक है, 48 नए पैटर्न में चाहिए तो नहीं कर दिया कहीं। चलिए ये लिखें, ये मुझे लग रहा है 6 और 7 13 और 9 22 27, नहीं कुछ गलत हुआ है। फिर 100 नंबर उन्होंने कैसे पूरा किया, मुझे ये समझ नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है। सदोम और सोम के 80 नंबर, तो फिर इसको आप भी तो 8 नंबर की है, 15 का मजमून है। सर जी इसी के पेज पे 3 नंबर का है शॉर्ट क्वेश्चन। मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ 4 का क्यों दिया हुआ है? ये पेपर फेडरल बोर्ड के मुताबिक बना हुआ है। खैर नहीं, 1 मिनट मैं इधर हिसाब कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल अगर 5 और 3 8 और 1 मिनट जी, 8 और 1 9 और 2 11, 2 3 और 3 6 और 5 ये 11, 11 ज़रबे
3 इज इक्वल टू 33 और इसके बाद है 7 6 13 13 तो 9 22 ये तो ठीक है 13 और 9 22 यहाँ गड़बड़ है यहाँ 15 होने चाहिए 8 से 15 15 तो 5 20 23 23 होने चाहिए और ये 20 अब कितने बनते हैं 3 2 5 3 8 2 2 4 2 6 3 9 दो नंबर कहाँ गए 15 और 8 22 ठीक है 20 ऊपर वाले भी ठीक है ये पेपर ने क्यों गलत बनाया मुझे ये समझ नहीं आ रही चक्कर क्या है तो ये ठीक है 5 3 8 9 2 11 सन्ने को वाला 7 ये भी ठीक है ये 7 का है और ये 8 होना चाहिए एक और एक 2 और 4 6 7 6 13 13 तो 9 22 22 भी ठीक है 11 13 33 ये भी ठीक है 12 होने चाहिए 12 13 36 11 नहीं होते 12 होते हैं 12 13 36 करिए तो फिर ये कितना बनेगा एक मिनट किसमें से 2 होते हैं ये एक नहीं है यहाँ गड़बड़ है 36 6 2 8 3 11 मैंने फालतू हो गया 2 3 5 7 3 10 नहीं इसको 100 होना चाहिए और ये नंबर कहाँ से गलत है ये यहाँ से गलत है नज़मों में इसको 100 पूरा होना चाहिए 20 और फिर ये है 12 ज़रबे 3 36 फिर है जी ये 1 + 4 इज इक्वल टू 6 और ये है 1 + 1 + 4 इज इक्वल टू 6 ये ठीक है 3 जमा 3 जमा 3 9 भी ठीक है फिर 8 नंबर आप बीते दिन और 15 नंबर मजमून दिन अब कितने हो गए ये पेपर किसी ने रंग बना दी तो मैंने भी चेक के बगैर उठा लिया गलती मेरी है 6 6 12 क्षेत्र में 18 9 से 27 8 35 ते 5 40 4 ते 5 ते 3 8 ते 2 10 हूँ ठीक है अच्छा जी वो मेरे बच्चे हिसाब किताब गलत हो गया पेपर रंग आ गया मेरे हाथ में तो मैं उसके मुताबिक लिखवा रहा था कि मैंने ठीक कर लिया बिल्कुल टेंशन ना लें मैं आपको समझा देता हूँ अच्छा नसर में कोई से 5 अज्जा के जवाब लिखें सवाल आपको दिए जाते हैं 6 यानी 6 में से 5 ये उस पर लिखा हुआ नहीं होता ये मैं आपके सहूलत के लिए लिख रहा हूं कि 6 दिए होते हैं एक आप ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं 6 में से 5 तो आपका सवाल होता है 3 नंबर का 5 सवाल आप करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 15 नंबर 5 ज़रबे 3 15 ये अच्छा ठीक है उसके बाद है जी बेजुज़्व इसी सवाल का सवाल नंबर 2 का बेजुज़्व है और ये होता है नज़म के हवाले से इसमें आपको दिए जाते हैं कोई से 3 अज्जा के जवाब लिखें या 3 सवालों के जवाब लिखें अज्जा के जवाब लिखें ये गलत हो गया ये आपका जो है ये होता है 36 नंबर का वो मैंने पुराने हिसाब से लिखा तो ये गलत हो गया कोई से 3 अज्जा के जवाब लिखें 4 में से 3 आपने करने होते हैं 4 में से 3 तो ये हो जाता है आपका 3 ज़रबे 3 बराबर है 9 नंबर के ये 9 नंबर का सवाल होता है एक आप ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं इसके बाद है जीम जुज़्व ये होता है गजल के हवाले से और ये होता है कोई से 2 अज्जा के जवाब लिखें ये आप 3 में से 2 लिखते हैं 3 में से 2
तो ये हो जाता है 2 ज़रबे 3 बराबर है 6। और अब आ जाते हैं दाल जुज़ पे, और ये होता है ग्रामर का। कवायद और ज़वाबित भी लिखा हो सकता है और ग्रामर भी लिखा हो सकता है। ये सवाल होता है आपका, कोई से 2 अज्जा के जवाब लिखें। ये हो जाता है जी आपका, ये भी आपको 3 दिए जाते हैं, 3 में से 2, तो ये भी हो जाएगा 2 ज़रब 3 बराबर है 6। ये हो जाएगा सवाल नंबर आपका 2। इसके नंबर 15 और 5 20 और 4 24 और 6 30 और 6 36। वो माजरत गड़बड़ होगी आपको जरा, वो मेरे पास तो पेपर गलत आ गया तो वो मुझे फौरन एहसास तो हो गया कि कुछ गलत हो गया। तो सवाल नंबर बेटा जो 2 है, ये इस तरीके से आजकल आता है कि दिए गए सवालात के सबक की इबारत के मुताबिक जवाब लिखें। जिस तरह के मैंने पहले कहा था कि पैटर्न पे आप समझ लें पैटर्न, तो उसके बाद हम इसको पेपर हल करने पे बाद में करेंगे कि सबक की इबारत क्या होती है और हमने किस तरह सबक की इबारत से नहीं हटना। जब आप किताब की इबारत के मुताबिक जवाब लिखते हैं, वो बेशक मुख्तसर है, एक लाइन पे ही क्यों नहीं है, आपका जवाब ठीक है तो कोई मुम्तहन आपके नंबर नहीं काट सकता। आप 6 लाइनों पे जवाब लिखते हैं और उसमें गैर मुतलका बातें हैं, आप बेजा तफसील बयान करते हैं, तो आपका सही जवाब भी गलत हो जाता है। इसमें हम तफसील से बात करेंगे। अलिफ जो नसर का होता है, इसमें आपको 6 सवाल दिए जाते हैं। 6 में से आपने पूरे असबाग जो आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं, उसमें से आपको 6 सवाल मिलते हैं, जिसमें से आप 1 सवाल ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं। 5 सवाल आप करते हैं और हर सवाल 3 नंबर का होता है, तो कुल नंबर आपके नसर के होते हैं 15। फिर आपको कोई से 3 अज्जा के जवाब लिखें। नज़म में 4 सवाल दिए जाते हैं, आपको 3 आपने करने होते हैं, 1 आप ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं। ये भी इसी तरह 3 ज़रबे 3 9 नंबर के 3 सवाल होते हैं। कोई से 2 अज्जा के जवाब लिखें। गज़ल है, 3 सवाल दिए जाते हैं, 2 करने हैं, तो 2 ज़रबे 3 6 नंबर का ये सवाल होता है। कोई से 2 अज्जा के जवाब लिखें। ग्रामर के 3 सवाल दिए होते हैं, 2 आपने करने होते हैं, 1 आप ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हर उसमें आपको एक एक सवाल का ऑप्शन मिलता है, आप एक एक सवाल अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। तो ये भी 6 नंबर का सवाल होता है, तो ये टोटल नंबर हो जाते हैं 36। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये मैंने अपने हिसाब के लिए लिखा था, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपके काम की चीज नहीं है। सवाल नंबर 3 है और ये होता है, सबक और मुसन्निफ का हवाला देते हुए किसी एक जुज़्व की तशरीह करें। इससे सोम इसको कहते हैं जी। सवाल नंबर 3। लिखा हो सकता है कि सबक और मुसन्निफ का नाम लिख के तशरीह करें, यह भी हो सकता है, और सबक और मुसन्निफ का हवाला देते हुए लिखें। फ़र्क इसमें मामूली से है, वो मैं समझा देता हूँ। आप अगर तो कहते हैं कि सवाल नंबर 3 में मुसन्निफ और सबक का नाम लिख के और आप सबक इसकी पैराग्राफ की तशरीह करें, तो फिर आप कटे हुए मार्कर से पहले लिखते हैं सबक का नाम, फिर लिखते हैं मुसन्निफ का नाम, वो पेपर पैटर्न हल करने के दौरान समझाऊंगा, वो लिखते हैं और नीचे तशरीह लिखते हैं। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ लिखते हैं हवाला मतन, जवाब में हम लिखते हैं हवाला मतन। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप रवां नसर में लिख देते हैं कि ये सबक फलां किताब में से लिया गया और इसके मुसन्निफ फलां साहब हैं, या ये सबक फलां साहब का लिखा हुआ है, ये आप रवां उसमें लिख देते हैं, तो ये हवाला मतन हो जाता है। मकसद वही है, सबक और मुसन्निफ का नाम लिखना। तो सवाल में हवाला मतन नहीं पूछा जाता है, मतन का हवाला देते हुए यह लिखा जा सकता है कि मुसन्निफ और सबक का नाम लिखकर दिए गए इक्तबासात में से किसी एक इक्तबास की तशरीह करें। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1 + 1 + 4 = 6, ये 6 नंबर का सवाल होता है जी आपका। और इसमें 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का है, 1 नंबर सबक के नाम का है
और 4 नंबर की आपकी तशरीह है। और इसमें से आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं। नसर की बात हो रही है, ये नसर जो है इसकी बात हो रही है, 2 में से आपने एक करना होता है। यानी इसमें भी आपको ऑप्शन मिलती है, आप अपने ऑप्शन से अपनी मर्जी से एक पैराग्राफ छोड़ सकते हैं जो समझते हैं कि ये मुझे अच्छी तरह आता है, इसकी तशरीह मैं आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मुझे इसके जो सबक का नाम है, ये मुसन्निफ का नाम है, ये अच्छी तरह याद है, तो कोशिश करें आप वो लिखें। तशरीह कर सकते हैं, तशरीह हमने कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, उस पर हम इंशाल्लाह बात परसों वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि किस चीज़ को हमने किस तरह से हल करना है। वो अगर आपने चीज़ें ज़हन में बिठा ली तो आप पूरा वसूख से यकीन रखिए कि आपके नंबर कोई नहीं काट सकेगा, बस आपने अमल करना है। इसके बाद मेरे बच्चे सवाल आता है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में ये नज़मिया होता है, मुंदरजा झैल नज़मिया अशार में से या बंद में से, नज़मिया बंद होते हैं आमतौर पे, में से किसी एक नज़मिया बंद की तशरीह करें। शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी लिखें। एक बात ज़हन में रखनी है, हम आम तौर पे ये गलती करते हैं कि हम शायर का नाम लिख देते हैं और नज़म का भी नाम ही लिख देते हैं। तो ये भी इंशाअल्लाह इस पे तफसील से समझाऊंगा। नज़म बेटा चूंकि मुकर्ररा मौजू पे होती है इसलिए इसका नाम नहीं होता, ये उन्वान होता है। हम नज़म का उन्वान लिखते हैं, नज़म का नाम लिखेंगे। अगर मुमतहन घर से लड़ के आया हुआ तो आपका नाम नंबर काट देगा, और ये पक्का नंबर है। सिर्फ आप नज़म का नाम लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। नज़म का हमेशा उन्वान लिखना है। ये सवाल भी 6 नंबर का होता है, 1 + 1 + 4 = 6। ये भी ऐसे ही है, 1 नंबर शायर के नाम का, 1 नंबर नज़म के उन्वान का, और 4 नंबर की आपकी होती है तशरीह। इसमें भी आपको 2 बंद दिए जाते हैं और 2 में से आपने एक करना होता है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलती है। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 होता है, मुंदरजा गज़ल गज़लिया अशार में से 3 की तशरीह करें। ये आपने करना होता है। हाँ सॉरी, शायर का नाम भी लिखें, यहां लिखा होता है शायर का नाम भी लिखें। ये होते हैं जी आपको 5 दिए हुए और 5 में से 3, इसमें से आप 2 अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, आपने 3 करने होते हैं 5 में से। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो फेडरल बोर्ड की है पहले वो लिखता हूं, और जो हमने बनाई है वो लिखता हूं। आपने उस पर अमल करना है जो मैं लिखूंगा। पहले फेडरल बोर्ड वाले दोनों लिख लें, पता होना चाहिए तरतीब क्या है। फेडरल बोर्ड की पॉलिसी बेटा ये है, 3 × 3 = 3 बराबर है 9 के। ये सवाल होता है 9 नंबर का। अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने बोर्ड पे लिखा, मुंदरजा झैल गज़लिया अशार में से 3 की तशरीह करें और शायर का नाम भी लिखें। अब शायर के नाम का अलग से इन 3 में नंबर नहीं है, लेकिन असल जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है, 1 + 2 = 3, इसी तरह 1 + 2 = 3, फिर 1 + 2 = 3। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, हमने शायर का नाम लाजमी लिखना है और उसका हमें बाकायदा से नंबर मिलता है। ये पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी फेडरल बोर्ड की कमेटी के आगे रखा था, नंबरिंग कमेटी के आगे, कि अगर शायर का नाम हम नहीं लिखते तो क्या हम 3 नंबर बच्चे को उसके तशरीह करने के दे सकते हैं? कहते हैं जी नहीं दे सकते, क्योंकि सवाल में शायर का नाम पूछा गया है। तो मैंने कहा जी अगर पूछा गया है तो आप 3 नंबर में से फिर नंबर उसको शायर कर दें, या इसके नंबर बढ़ाएं या इसके नंबर तशरीह के कम करें और 1 नंबर जो है वो दें शायर के नाम का। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि हमने शायर के नाम का अलग से नंबर लिखना है। अगर किसी गजल में से 2 शेर इकट्ठे आए हुए हैं और आपको कन्फर्म है कि ये दोनों शेरों की तशरीह मुझे आती है, मैं अच्छी तरह कर सकता हूं या कर सकती हूं,
मुझे शायर का नाम भी कन्फर्म है, तो हमने शायर का नाम हर तशरीह के साथ लिखना है। फर्ज किया हसरत मोहानी की गजल के 2 शेर आए हुए हैं और हमें दोनों आते हैं, हम चाहते हैं हम दोनों यही करें, तो जब आप तशरीह शुरू करेंगे तो ऊपर लिखेंगे शायर का नाम हसरत मोहानी, शेर नंबर 3 की तशरीह वो हम कर लेंगे, शेर नंबर 4 भी उसी गजल से है तो हम दोबारा से लिखेंगे शायर का नाम हसरत मोहानी और फिर उसकी तशरीह करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि हमारा दूसरी तशरीह हम करेंगे दूसरे शेर की, उसमें शायर का नाम लिखेंगे तो हमारा शायर के नाम का नंबर नहीं कटेगा। इसलिए ये बात यकीनी है और ये मुस्तकिल तौर पर ज़हन में बिठा लेनी है कि हमने हर शेर के साथ शायर का नाम लाजमी लिखना है, भले हमें वो तीनों के तीनों जो शेर हम लिखना चाह रहे हैं वो एक ही गजल से आए हुए हों, हमने हर शेर के साथ शायर का नाम लाजमी लिखना है। अब हम आ जाते हैं जी सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 और ये होता है जी आप बीती। इस पे इंशाल्लाह हम अलग से पूरा लेक्चर देंगे जी आपको। आप बीती और मजमून पे हम इंशाल्लाह कल परसों बात करेंगे, ये मैं आपको समझा दूंगा क्या होती है। और ये होती है 8 नंबर की। और फिर आ जाता है आपका मजमून सवाल नंबर 7 पे। और ये होता है मजमून आपको दिए जाते हैं 4। मजमून आपको दिए जाते हैं 4 में से 1। अच्छा एक चीज रह गई, आप बीती के 8 नंबर मुफ्त के हैं, ये मैं समझाऊंगा, बल्कि एक आध आप बीती मैं सुनाऊंगा भी आपको इंशाल्लाह, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। कोई इशू नहीं है, ये फ्री के 8 नंबर हैं। अगर आप थोड़ा सा लिखना जानते हैं 1.5 से 2 पेज पे हम लिखेंगे और हम लिख सकते हैं। मजमून 15 नंबर का होता है और 15 नंबर को जो मजमून है इसमें आपको 4 मजामीन दिए जाते हैं। 4 मजमून कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे शख्सी मजमून होते हैं, शख्सी मजामीन। अब आपके पास मजमून लिखने के लिए 4 शख्सियतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सर सैयद अहमद खान। इन 4 में से अब किसी भी, अगर शख्सी मजमून आ जाता है तो इन 4 में से किसी शख्सियत पे भी आप लिख सकते हैं। एक बात। नंबर 2 पे कौन वेट कर रहा है? आप बीटी में चॉइस नहीं होती, आप बीती में चॉइस नहीं होती। अच्छा, इसी तरह फिर आता है मजमून, मुआशरती मजमून होता है दूसरे नंबर पे। वो मसाइल जो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, हमारे अपने मुआशरे में, जैसे कि हम एक बात कर लेते हैं, सीवरेज के निज़ाम हालात ख़राब हैं, शहर के हालात ख़राब हैं, हमारे इलाके में बिजली नहीं है, फ़र्ज़ किया। मुआशरती मज़ामीन, तालीम निस्वा पे औरतों की तालीम क्यों ज़रूरी है, इस तरह के मज़मून दूसरे जो पॉइंट है उसमें आते हैं। तीसरे होते हैं मुल्की मसाइल या वसाइल पे, बिजली की कमी, बेरोजगारी वगैरह जो हमारे मुल्की मसाइल हैं। और चौथे नंबर पे हमारे आते हैं, जो चौथा मौजू होता है वो होता है, चौथा मौजू जो है वो होता है बैनुल अक़वामी मौजू। बैनुल अक़वामी मौजू। अब ये जो बैनुल अक़वामी मौजू है इसमें वो मौजूआत आते हैं जो पूरी कह लें दुनिया के मसाइल हैं, जिनमें कोरोना पे आ सकता है, फर्ज किया इंटरनेशनल एक बीमारी, एक वबा है तो कोरोना पे मजमून आ सकता है, दहशतगर्दी पे मजमून आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पे मजमून आ सकता है। तो ये आपको 4 किस्म के मजामीन दिए जाते हैं और इन 4 में से आपने कोई एक मजमून जो है वो लिखना होता है और वो 15 नंबर का होता है। नंबर जरा गिनती करें जी, पूरे हुए, चेक करें जरा 100 पूरा होता है कि नहीं होता। नंबर गिनती करें, अपने पास लिखें। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये गजल की तशरीह जो करनी है, इसमें 1 नंबर तो मजमून का हो गया, लेकिन 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा कितना लिखेंगे तो मिल सकते हैं अच्छे मार्क्स? 1 पेज काफी है, जवाबी कापी का 1 सफ़ा, और एडिशनल उसमें आप अगर कोई चीज़ें शामिल करते हैं ना बेटा, 2-3 चीज़ें हैं वो मैंने कहा लिखने का तरीका समझाऊंगा। तो उसमें तशरीह कोई भी आप करते हैं, नसर की तशरीह करें, नज़म की तशरीह करें, गज़ल की तशरीह करें, तशरीह करने के दौरान हम अपने पास से जो चीज़ें शामिल करते हैं उनमें शायरी है, हम किसी शायर का शेर ऐड कर सकते हैं अगर हमें उस हवाले से आता है तो।
हम किसी मुफक्किर का कौल ऐड कर सकते हैं। हम हदीस नबी का तर्जमा कोशिश करें, हदीस नबी भी लिखने में मानत नहीं है, लेकिन हदीस नबी का तर्जमा लिखें, ज्यादा मुनासिब है। पेपर वो फेंक देते हैं, बेअदबी होती है। कुरान मजीद की किसी आयत का हम तर्जमा लिख सकते हैं। जब ये चीज़ें हमें आती होती हैं और हमने अच्छी तरीके से तैयारी की होती है तो गज़ल के 2 नंबर लेने के लिए 1 पेज की तशरीह काफ़ी है। हाँ, जब नसर की हम बात करते हैं, ये नज़मिए बंद की हम बात करते हैं, तो फिर हमें 1.5 पेज तक जाना पड़ता है। और मैं मैनेजमेंट भी बताऊंगा, उतने टाइम में आराम से ही हो जाता है अगर हम तैयारी करके गए होते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह पूरे पेपर हल करने पे अलग से बात करेंगे। तो आपने सवाल किया, तो 2 नंबर के सवाल के लिए या 2 नंबर लेने के लिए हमारे पास 1 पेज काफ़ी है, जवाबी कापी का। वो बहुत बड़ी नहीं होती, 13-14 उस पर लाइनें होती हैं और इतनी लिखी जा सकती है। जी ओके सर, नंबर आते हैं पूरे? पूरे हैं, 100 पूरा है। और बेटा किसी का कोई सवाल? अब नंबर पूरे हैं, ये लिख लें। इसलिए मैं पेपर गलती से मैं दूसरा उठा लाया, वो गलत बना हुआ, नंबरिंग गलत हुई है, पेपर सही बना हुआ है, तो इसलिए आपको शुरू में थोड़ी जहमत का सामना करना पड़ा। तो और इस हवाले से कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर अगले ही क्लास में चलें, उधर भी वेट कर रहे हैं। क्लियर है जी बात? इंशाल्लाह मिलते हैं परसों, इस पे बात करेंगे पैटर्न पे कि हमने पेपर हल किस तरह करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी। तो उस पर भी आप अगर सवाल आपके जहन में हो तो परसों इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बंद कर दें।